हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्या देखने वाले हैं? बेसिक रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इन आयुपेक सिस्टम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें एक्चुअली अब नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर ये एक्चुअली दो सिस्टम में किया जाता है, एक है आयुपेक सिस्टम और एक होता है कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले आयुपेक सिस्टम की बात करेंगे और ख़ास तौर से हम शुरुआत में अभी एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड्स, ओके। एलिफेटिक कंपाउंड्स में जो हाइड्रोकार्बन्स है, खास तौर से हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है, जो कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या कहलाते हैं? पेरेंट। और जब उनमें हाइड्रोजन्स रिप्लेस होता है फंक्शनल ग्रुप से या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, तब नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, बट बेसिकली पेरेंट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो क्या होते हैं? अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। दैट्स एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम एलिफेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर्स को आयुपेक सिस्टम में किस तरीके से उसको बताएंगे या किस तरीके से उनका नाम लिखा जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जो होता है, उसका जो एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक नेम जो होता है, ये डिपेंड करता है 2 या 3 पार्ट्स पे। वो कौन से मैं बताता हूं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑन बेस्ड ऑन द 2 और 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज रूट वर्ड। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो क्या है? रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन में, हाइड्रोकार्बन्स की चेन में कितने कार्बन एटम्स वहां पर प्रेजेंट है, उस कार्बन एटम्स की नंबरिंग एक्चुअली रूट वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज द वर्ड विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा जो पार्ट है वो है सफिक्स। वो क्या है? सफिक्स। ओके, अब सफिक्स कितने होते हैं? सफिक्स वैसे देखा जाए तो 2 टाइप्स के सफिक्स हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, ओके, प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, 2 टाइप्स के सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसमें सबसे पहला अगर देखा जाए प्राइमरी सफिक्स और क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, इसमें सबसे पहला है प्राइमरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी सफिक्स एक्चुअली क्या है? ये एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से है, द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन रिप्रेजेंट बाय द वर्ड इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दैट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, या टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं। सो नेचर ऑफ बॉन्ड इन कार्बन एटम। कार्बन एटम में जो बॉन्ड्स हैं वो किस टाइप के हैं? ठीक है, यानी क्या नेचर है उनका? तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से है? तो देखो, अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन में कार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, अल्केन की बात करते तो वहां पर क्या होगा? कार्बन में सिंगल बॉन्ड हुआ। इस सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? ANE। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स ANE किसके लिए होगा? व्हेन द कार्बन एटम्स आर जॉइंड विथ ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड हो, अगर पेरेंट चेन में कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरी सफिक्स इज ENE। ठीक है, क्या यूज करते हैं? ENE। और अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं YNE। ठीक है, अब खास तौर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है, दैट्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर हैं, और ये अगर मल्टीपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर ये एक से ज़्यादा आते हैं, तो अब इसको हम क्या करते हैं? डाई ट्राई ऐसा सफिक्स यूज करते हैं। जैसे डाइन,
ठीक है, ये अगर दो आपको 2 बार दिखाई दे तो डाइन यानी डाई वर्ड ट्राई वर्ड ये हम इसमें ऐड करते हैं। बट बेसिकली अब शुरुआत में हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड अगर है एलिफेटिक कंपाउंड में तो वहां सफिक्स क्या यूज किया जाएगा, ANE। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो YNE। ये हम जो बातें हैं, जो भी हमें पार्ट्स लगने वाले हैं, इनको अगर हम थोड़ा डिटेल्स पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में हम एक ऐसा कुछ फार्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स ये किस लिए यूज होता है एक्चुअली, सेकेंडरी सफिक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप, दैट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो पेरेंट चेन होगी कार्बन की, यानी एलिफेटिक कंपाउंड्स होगा, अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है या फिर अल्काइन हो सकता है। लेकिन इन हाइड्रोकार्बन से, अल्केन अल्कीन अल्काइन से, अगर हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं कुछ ग्रुप के वजह से, जैसे कि मैंने बोला उसको फंक्शनल ग्रुप, अगर वो हाइड्रोजन्स अल्केन अल्कीन अल्काइन से रिप्लेस होते हैं और उनके जगह पे अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तब एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखते वक्त हम किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो कि अगर हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ओके, इट इज द, इसका क्लास अगर देखा जाए तो क्या होगा, अल्कोहल क्लास है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन्स में अटैच होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां बताता हूं CH3 CH2 CH3, ये मैंने कंपाउंड लिया। ओके, अब इस कंपाउंड का मुझे अगर नाम लिखना है सिंपल, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे सबसे पहले तो बताना है रूट वर्ड, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। कौन से देखो, अगर C1 एक ही कार्बन है तो उसको बोलते हैं मीथ। ओके, अगर 2 कार्बन्स है तो उसके लिए बोलेंगे ईथ, 3 कार्बन्स है तो उसके लिए बोलेंगे प्रोप, अगर 4 कार्बन्स हो तो उसके लिए ब्यूट, 5 हो तो पेंट। इस तरीके से हम कार्बन्स को काउंट करके उसके हिसाब से रूट वर्ड को रखते हैं। अब जैसे कि इस कंपाउंड में कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, प्रोप, तो यहां पर लिख दिया प्रोप। उसके बाद कार्बन कार्बन में नेचर दिखाओ, देखो यहां पर बॉन्डिंग क्या दिखाई दे रही है, सिंगल। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो आप प्राइमरी सफिक्स के तौर पे क्या यूज करोगे, ANE, तो इसमें आपको प्राइमरी सफिक्स ऐड करना है, नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। चलो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। बट सपोज अगर इसी कंपाउंड्स में यहां से अगर हाइड्रोजन एक निकल के एक रिप्लेस होता है और उसके जगह पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो कुछ कंपाउंड इस तरह से बनेगा कि CH3 CH2, और अगर टर्मिनल कार्बन से यहां से हाइड्रोजन निकला और उसके जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ तो यहां पर बनेगा CH2 एंड अटैच विद द हाइड्रोक्सिल। अब ये प्रोपेन किसी नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें अब क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गए भाई फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हमने एक ग्रुप लिया, क्या लिया हमने, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया। इसको बताने के लिए, इस फंक्शनल ग्रुप को बताने के लिए अगर हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे तो कौन सा यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं OL। ठीक है, अगर CHO है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है AL। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर इसका अगर हम सफिक्स यूज करेंगे तो OIC एसिड। ऐसे इसके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स के हम क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को दिखाने के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, कितने कार्बन से यहाँ पर 3 है, तो 3 कार्बन को गिन के वर्ड रूट या रूट वर्ड आप कितना लिखोगे भाई, 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। फिर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE आएगा ही, प्राइमरी सफिक्स हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमें नया मेहमान कौन दिखाई दे रहा है, OH, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आए तो सेकेंडरी सफिक्स आपको ऐड करना है, क्या है वो, OL। अगर इन सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत अगर ओवेल से होती है, AEIOU, अगर इन तरह के इससे अगर इनका शुरुआत होता है तो आपको करना क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स की लास्ट E टर्मी, ये जो E वर्ड है इसको हमें क्या करना करता है, टर्मिनेट करना पड़ता है। सो व्हेन द
फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओवल। ठीक है, अगर इससे अगर हम स्टार्ट करते हैं या दिखाई देता है कि भाई पहला वर्ड ये इनमें से कोई है, तो क्या करना होता है, ई को टर्मिनेट करना होता है। कौन से ई को, ए एन ई हो, चाहे ई एन ई हो या वाई एन ई हो, इसके लास्ट ई यानी टर्मिनेट करना पड़ता है। अब यहां से ई को टर्मिनेट करेंगे और ई को टर्मिनेट करके क्या करेंगे, ओ एच के लिए क्या वर्ड है यहाँ पे, ओ एल, उसको लगा देंगे, ऐड कर देंगे, नाम क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोपेनॉल। तो ऐसे कुछ रूल हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे हर रूल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलेंगे। एक उसके बाद में कुछ क्लास होने के बाद में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकोगे। हम तो उस फार्मूले तक चल रहे हैं कि जो फार्मूला एक बार बन जाए तो हम उसके बाद में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वहां पर नाम लिख पाएंगे। ठीक है, स्पेशली एलिफेटिक कंपाउंड का। चलो ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ओ एच, सी एच ओ, ए एल, सी ओ, ओ एच। कार्बोक्सिलिक अगर ग्रुप है तो उसके लिए हम लिखते हैं ओ आई सी एसिड। लेकिन इनके अलोंग में, इनके साथ में कुछ ऐसे भी ग्रुप मिलेंगे, जैसे कि साइनाइड है, इसको अगर सेकेंडरी सफिक्स देखा जाए तो लिखा जाता है नाइट्राइल। अब मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूं, CH3, CH2, CH2, लेकिन अब यहां पर है मान लो साइनाइड। ओके, अब मुझे इसका नाम लिखना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम रूट वर्ड की तरफ ध्यान देंगे कि भाई कार्बन है कितने। अब यहां पर एक बात और आपको नई नजर आएगी कि जो ग्रुप मैंने यहां पर फंक्शनल ग्रुप लिया है उसके पास भी कार्बन है और चेन में है। तो आप पेरेंट चेन में कार्बन मेजर कर लो, कितने होंगे यहाँ पर, 4। तो 4 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्यूट, कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग कितना है, सिंगल। देखो इसको और थोड़ा एक्सपांड अगर कर दूं मैं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, उसमें से एक बॉन्ड तो यहाँ बना लिया। 3 बॉन्ड कार्बन किसके साथ बनाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरीके से आएगा। बट ध्यान देना कि ये जो आप प्राइमरी सफिक्स यूज कर रहे हो, ए एन ई, वाई एन ई, इनके लिए कार्बन कार्बन की ही बॉन्डिंग्स को ध्यान देना है। ये नहीं देखना है कि कार्बन किसी अदर एलिमेंट से क्या बॉन्डिंग बना रहा है। तो कभी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब आप इसमें वाई एन ई नहीं लगाना है, आपको कार्बन के बीच बॉन्डिंग क्या है वो देखना है। कार्बन के बीच बॉन्डिंग है सिंगल, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे भाई, ए एन ई। हो गया। अब हमारा जो यहाँ पर नया ग्रुप्स जो है, मेहमान जो है वो साइनाइड है, जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स के लिए नाइट्राइल लिखते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, यन। ये यन वर्ड एक्चुअली इस ओवेल में आता है क्या, नहीं आए, तो इसको बोलते हैं कंसोनेंट। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड अगर इनमें से आता हो तो प्राइमरी सफिक्स के ई को टर्मिनेट कर दो, और अगर वो नहीं है, उसके अलावा अगर कोई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है दैट्स अ कंसोनेंट, तो रिटर्न एज इट इज, उसको जैसा है वैसे ही आपको रखना है। सो ब्यूटेन तो हो गया, अब ई को टर्मिनेट आप नहीं करेंगे और नाइट्राइल को एज इट इज लिखेंगे, तो कंपाउंड का नेम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, अब इससे आगे भी और बढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया। उसके बाद हमने देखा इसका सेकंड टाइप सेकेंडरी सफिक्स। अब सफिक्स के अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट्स अ प्रीफिक्स। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको रूट वर्ड, सफिक्स इनकी ही ज़्यादा जरूरत होगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज होंगे। ठीक है, अब प्रीफिक्स का एक टाइप तो खास तौर से यूज होता है। ठीक है, देखो प्रीफिक्सेस जो हैं इट इज ऑल्सो इज ऑफ 2 टाइप। इसके भी 2 टाइप है, एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और एक है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए उसमें मुझे प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे कि जिनमें सिर्फ वर्ड रूट या प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स से काम नहीं बनेगा, हमें और आगे चलना है, दैट्स अ प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स होते हैं भाई 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ आएगा, ये होता है एक्चुअली साइक्लो, ये वर्ड को हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। और ये एक्चुअली क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने देखा था ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में हमने साइक्लिक रिंग के बारे में पढ़ा था। तो जहां पर एलिफेटिक कंपाउंड्स या जहां पर आपको कार्बन की साइक्लिक रिंग दिखाई दे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिख दूं, अगर हम मान लेते हैं कि 4 कार्बन ने यहां पर क्लोज रिंग बना दी,
ठीक है, यहाँ पर 4 कार्बन क्लोज रिंग फॉर्म करके हमारे पास जो रूल है, अगर उस रूल को हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा नाम देखते हैं। 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा हमारा 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डिंग के लिए भाई क्या यूज करना है, ANE, चलो ब्यूटेन हो गया। लेकिन क्या ये ब्यूटेन है, नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी भी हाइड्रोजन्स कम है। अगर हम अल्केन का जनरल फार्मूला देखते हैं तो CnH2n+2 ये होता है। अब कार्बन कितने हैं गिन लो, यहां पर 4, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 2 8 + 2 10 होने चाहिए। क्या 10 है, नहीं है, 2 4 6 8, अभी भी 2 हाइड्रोजन कम है, तो ये ब्यूटेन नहीं हो सकता। फिर इसका नाम क्या रखें, इसी के लिए जब एलिफेटिक कंपाउंड्स आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिखाई दे तो इसका नाम लिखते वक्त आपको प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करना है, दैट्स अ साइक्लो। ओके, और ये साइक्लो वर्ड आपको कहाँ लगाना है, वर्ड रूट या रूट वर्ड के बिल्कुल पहले। आपने रूट वर्ड क्या यूज किया था, ब्यूट, इस ब्यूट के पहले आपको वर्ड लगाना है साइक्लो, तो नेम क्या बनेगा भाई, साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया। तो ऐसे प्राइमरी प्रीफिक्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये एक्चुअली कहाँ यूज होता है, इट रिप्रेजेंट, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज होता है। आप जब आगे केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मिलेगी, उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक्चुअली कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो अटैक करता है कार्बन पे और कार्बन से क्या हटाता है, क्या रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो जब भी एलिफेटिक कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव होती है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं किसी ग्रुप से, उसमें हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी देखा कि फंक्शनल ग्रुप और कुछ ऐसे ग्रुप है कि जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से होंगे और उनको हम दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ऐसे कौन से हैं, तो देखो जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ओके, इसको क्या कहेंगे हम, ये तो ग्रुप हो गए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अगर इनको हम लिखेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, फ्लोरीन के लिए हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन अगर है तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए हम लिखते हैं आइडो। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप NO2 दिखाई दे तो हम बोलेंगे नाइट्रो, और अगर NO दिखाई दे तो हम उसको कहेंगे नाइट्रोसो, ठीक है। इसके अलावा भी हैं जैसे कि OCH3 हैं, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, ठीक है, ये आपको ईथर में मिलेगा। इसके अलावा भी OC2H5 जो है इसको बोलते हैं हम इथॉक्सी। और खास तौर से एक बात बता दूं, इसमें अल्किल भी होते हैं, CH3 C2H5 ये अल्किल हैं जो अल्केन का एक हाइड्रोजन कम होने से बनेंगे, तो अल्किल भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। तो CH3 जिसको बोला जाता है मिथाइल और C2H5 इसको कहेंगे हम इथाइल। दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हाँ, अब करना क्या है, इन दो ग्रुप्स में नॉमेनक्लेचर में क्या फर्क है वो एक खास तौर से ध्यान देना। फंक्शनल ग्रुप को जब हम लिखते हैं तो ये नाम हम कब लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स के बाद। प्राइमरी सफिक्स के पहले तो आता है रूट वर्ड, यानी यहां से शुरुआत हुई रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद ई को टर्मिनेट करते थे और फिर सेकेंडरी सफिक्स को हम वहां पे ऐड करते थे। ये सब बातें रूट वर्ड के बाद होती थी, मतलब सेकेंडरी सफिक्स तक हम रूट वर्ड के बाद ऐड करते थे, जबकि सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम रूट वर्ड के पहले ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, वही एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2 और मान लो यहां पर फ्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, कार्बन कितने हैं 3, सबसे पहले तो वही काम करना है, कार्बन 3 है भाई, तो 3 के लिए हम क्या रूट यूज करेंगे, प्रॉप, तो चलो लिख दिया प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्या है, सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या है अपने पास, ANE,
ओके, प्रोपेन। और अब देखना है कि फ्लोरीन, ये इसको पहचानो कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो इसका नाम हम बाद में लिखते हैं, लेकिन ये कौन से ग्रुप में आता है, सब्स्टिट्यूएंट, और इनको हम कब लिखेंगे, सबसे पहले। तो फ्लोरीन का नाम क्या है भाई, फ्लोरो, तो यहां पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, दैट्स अ फ्लोरो, तो ये बन जाएगा फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ रूल्स एग्जाम्पल के साथ साथ मैं बताते जाऊंगा, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि भाई किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड्स का जब हम नाम लिखते हैं हमें कौन कौन सी बातों की जरूरत है, कौन से पार्ट्स के हमें पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, वर्ड, रूट वर्ड। सेकंड पार्ट हमने क्या देखा, सफिक्स। और थर्ड पार्ट हमने क्या देखा यहाँ पर, प्रेफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स के कितने टाइप बताया मैंने, दो, एक है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी प्रेफिक्स तो एक ही सिंपल नेम है, साइक्लो, जो साइक्लिक कंपाउंड को असाइक्लिक कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंटली बताता है, सेपरेट करता है। ठीक है, और सेकेंडरी प्रेफिक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे हमने यूज करना है ये हम डिफरेंट एग्जाम्पल से आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर से इन रूल्स को हम वहां पे अप्लाई करेंगे और नॉमेनक्लेचर्स को यानी उनके नेम को बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि आईयूपैक सिस्टम में जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो आपको रूल से चलना पड़ता है, उसके कुछ बेसिक रूल है, उसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ तक? चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।